अरुणिमा सिन्हा भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली विकलांग महिला है। अरुणिमा सिन्हा का जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव में हुआ था और इनकी रुचि बचपन से ही स्पोर्ट्स में थी। वहाँ एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी थी। उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रात उनके साथ ऐसी घटना हुई जिस कारण उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अरुणिमा सिन्हा 11 अप्रैल 2011 को पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बजे थे। उसी समय कुछ गुंडे ट्रेन के डिब्बे में घुस गए और अरुणिमा सिन्हा को अकेला देख उनके गले की चेन छीनने की कोशिश करने लगे। और जब अरुणिमा सिन्हा इस बात का विरोध करने लगी, गुंडों ने अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और जिसकी वजह से अरुणिमा सिन्हा का बायां पैर पटरियों के बीच में आ जाने से कट गया। पूरी रात अरुणिमा सिन्हा कटे हुए पैर के साथ दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही। उसके बाद लगभग 40 से 50 ट्रेनें वहां से गुजर गई। उस समय अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की आस खो चुकी थी, लेकिन शायद अरुणिमा सिन्हा की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। फिर लोगों को उस घटना के बारे में पता चला तो लोग वहां पहुंचे और दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां अरुणिमा सिन्हा अपनी ज़िंदगी और मौत से लगभग 4 महीने की लड़ाई लड़ती रही। और ज़िंदगी और मौत की इस लड़ाई में जीत अरुणिमा सिन्हा की हुई। अरुणिमा सिन्हा के इस हालत को लेकर डॉक्टर भी हार मान चुके थे और डॉक्टर ने आराम करने के लिए सलाह दी थी। परिवार की नज़र में अरुणिमा सिन्हा एक विकलांग और कमज़ोर बन चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर हौसलों की कमी नहीं होने दी और उन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए ठान लिया था। वो कहते हैं ना, देर से ही सही मंजिल मिल जाती है। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरुणिमा सिन्हा रुकी नहीं। वो नवयुवकों के अंदर उत्साह जगाने के लिए, उन्हें सीख देने के लिए, दुनिया को बताने के लिए उन्होंने ये दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने का लक्ष्य बनाया। और उन्होंने अपना परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है, जो कि लगभग 29,028 फुट है, और नया इतिहास रच दिया। भारत की यहाँ पहली विकलांग महिला है जिन्होंने यहाँ एक नया रिकॉर्ड बनाया। अगर अरुणिमा सिन्हा उस समय हार मानकर और लाचार होकर घर बैठ जाती तो आज वहाँ अपने परिवार और लोगों पर बोझ होती। पूरी ज़िंदगी उन्हें दूसरे के सहारे गुजारनी पड़ती, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने नहीं दिया। दोस्तों, मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों से बुलंद हौसलों के साथ डटकर मुकाबला करता है। अरुणिमा सिन्हा ने ये साबित कर दिखाया, अगर इंसान सच्चे दिल से चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा है, इंसान शरीर से विकलांग नहीं होता बल्कि मानसिकता से विकलांग होता है। और अरुणिमा सिन्हा ने अभी तक 6 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़कर जीत फतेह की है। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की एक शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए। और अरुणिमा सिन्हा को तहे दिल से सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।